गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग का ये 10th चैप्टर का ये 3rd नंबर आई थिंक एपिसोड है। फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में मैंने ज्योग्राफी का ये पढ़ा दिया है। लगभग समझिए कि 50% उसका सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। एंड रहा बात उसका ये 50%, तो ये इस आपके लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और बात ये बोलना मैं चाहूँगा कि लॉकडाउन लगा है तो इसका आप लोग सदुपयोग किया कीजिए, ना कि अब फालतू काम में इसको वेस्ट कीजिए घूम फिर के इधर उधर। ये इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये तो समझिए कि ये एक सुनहरा अवसर है सबके लिए, क्योंकि इसका यूज़ सब कोई कर सकता है। घर में बैठ के आप अपने फैमिली के साथ या फिर कुछ भी जो भी करना है वो आप शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। तो कहना यही है कि कोई किसी के लिए लड़ेगा नहीं, आपको खुद ही लड़ना होगा अपने से। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड ही है, वो आपके साथ रहता है, या फिर आपका भाई ही है, वो आपके साथ पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, वो आपके साथ ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फेल कर जाइएगा तो वो आपके लिए रुकेगा। कोई नहीं रुकेगा किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। एंड ये समझिए कि सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि आप ये सोचें कि आपके बदले में कोई पढ़ेगा या फिर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद ही पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये कहा भी गया है। तो आप लोग इसका यूज किया कीजिए। एंड ये एक समझिए कि एक और अफवाह है जो आई थिंक मुझे लगता है कि ये रॉन्ग है, कि लोग कहता है कि ऑल पर्सन्स आर ये ऑल पर्सन्स आर यूनिक। सभी पर्सन यानी जितने भी लोग हैं सारे यूनिक हैं। पूरी बकवास है। अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा झूठ है तो वही है। कोई यूनिक नहीं है। आपसे बेटर करने वाला इस दुनिया में है। आप समझते हैं कि कोई काम आप ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कीजिएगा उससे अच्छे ढंग से दूसरा करके दिखा देगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट किया जाए। इसका ये वहाँ पे पढ़ा दिए थे कि ये ऑन द बेसिक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑनरशिप, उसका ये ओरिजिन, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा दिए थे। तो उसके बाद आता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप किस प्रकार रिसोर्सेज को प्लान करके खर्चा कीजिएगा। प्लानिंग करना मीन्स हो जाएगा कि आप उसको एक स्कीम बनाइए, एक शेड्यूल तैयार कीजिए कि उस टाइप से आपको रिसोर्सेज को खर्च करना है। तो प्लानिंग करने का यहाँ पे सेंस कह रहा है कि आप उस टाइप से रिसोर्सेज का यूज कीजिए ताकि क्या हो कि उसका यूज आप भी कर ले एंड ये जो आपका जो आने वाला जो भावी पीढ़ी है वो भी उसका यूज करे। प्लानिंग का सेंस यही है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके फादर अगर आपको 1 बीघा ज़मीन देते हैं, आप क्या करते हैं कि आप उसको बेच के खा जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो ख़त्म, वही रिसोर्सेज ख़त्म। लेकिन वही अगर आप 1 बीघा को अगर बचा के रखते हैं या फिर आप उसमें से थोड़ा सा ही बचा के रखते हैं, तो आपका जो ये इन फ्यूचर जो आपके वो होंगे वो उसका यूज कर लेंगे। सेकंड नंबर में है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का विकास। तो आप संसाधन को विकास किस प्रकार कीजिएगा, तो संसाधन का विकास करने का एक ही मतलब कि ये तरीका है कि आप क्या कीजिए कि उसके नए नए एरिया का खोज कीजिए। अब एक ही संसाधन है, आप उस पर भिड़ जाइएगा, उसको खर्चा करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि अचानक से ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि संसाधन को आप बचा के खर्च कीजिए। उसका ये डेवलप करने के लिए नए नए उसका जो एरिया खोजिए। अब जैसे में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी अब अगर आप केवल अगर कोयले पर अगर आप ये निर्भर रहते हैं, कोयले पर अगर डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या होगा, कोयला एक दिन आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। तो जब कोयला ख़त्म तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इसको विकसित करने के लिए, कि आप पहले से ही जो ये गुजरात में या फिर राजस्थान एरिया में ये क्या होता है कि उधर मतलब कि वाइंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का आप क्या करिए, अच्छे से उसका ये उसमें टेक्नोलॉजी लगा के आप इकोनॉमिकली उसको क्या कीजिए, फिट करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर अगर ख़त्म भी हो जाए तो कोई ये आपके अचानक आपके ऊपर ये नहीं पड़ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नए नए एरिया का खोज करना होगा। आपको उसके लिए बचा के खर्चा करना होगा संसाधन को, रिसोर्सेज को। एंड उसके साथ साथ आपको ये क्या करना होगा कि आपको एक इस मतलब की मुहिम चलानी होगी। आपको एक मतलब कि ऐसे नहीं होता है कि 10 15 20 25 लोगों को इकट्ठा करके आप ऐसे गांव में अपने समझाइए, या फिर आप अपने शहर में समझाइए, या फिर आप जहाँ रहते हैं अपने स्कूल में समझाइए, कोचिंग में समझाइए कि देखिए संसाधन भाई सीमित मात्रा में ये ख़त्म होगा एक ना एक दिन। तो इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए कि ये केवल एक आदमी के करने से किससे नहीं होगा, इसके लिए सबको करना होगा। इसमें सबका योगदान चाहिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पॉइंट है, इसमें एक पढ़ना ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों में से आएगा, बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है सबको, क्लास में ही बताया था एंड अभी बता रहा हूँ मैं। इसमें कह रहा है कि रियो डो जेनेरियो। रियो डो जेनेरियो कहने का मतलब है कि ये सबसे फर्स्ट अर्थ समिट था, जब कंट्री जब आपका आज़ाद हुआ था, या फिर जब सारे कंट्री क्या थे मतलब कि डेमोक्रेटिक हो गए थे, लोकतांत्रिक हो गए थे, तब उसके बाद ये अर्थ सम्मेलन बुलाया गया था। अर्थ समिट जो फर्स्ट कब हुआ था, 19 ये
क्या बोलते हैं 1992 में इसको बुलाया गया था, लगाया गया था, जिसमें उस टाइम 100 कंट्री से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था सब। 100 कंट्री लगभग उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। एंड इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। इसको एजेंडा 21 समझिए कि जैसे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, उसी टाइप में ये इंटरनेशनल कुछ होते हैं जो मतलब एजेंडे के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी अगर रिसोर्सेज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें किसी भी कंट्री को कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करेगा, इसमें आएगा एंड इसमें जो भी आपका समस्या होगा वो आप यहाँ बताइएगा। सारे कंट्री मिलके इसको क्या करते थे, इस पे जो भी बनाना है, स्कीम बनाना है, या फिर इसको इसके जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसमें यही होता है कि कोई भी कंट्री मतलब अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो रियो डी जेनेरियो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये कब हुआ, तो 1992 में। ये कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ था, समझे। अब इसमें है इसका, उसके बाद तो इस चैप्टर में और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि एंड कुछ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो मैं बना के आप लोगों को कर दूंगा। उसका पीडीएफ सबको मिल जाएगा। एंड ये मतलब कि ये आपका फर्स्ट स्कूल है आपके आर्य राजभर में। आर्य राजभर में ये आपका फर्स्ट ही स्कूल है आई थिंक, जो सबसे पहले ऑनलाइन क्लास चला रहा है आपके ये एरिया में। एंड हाँ, फर्स्ट ही है। तो आप आपके साथ साथ अगर आपके फ्रेंड्स भी हों तो आप लोग उनको बुलाइए, शेयर कीजिए, ताकि ये क्या हो कि सबको पता चले कम से कम कि ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी पढ़ाई किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कीजिए एंड वहाँ लाइव क्लास है, यहाँ वीडियो से आप जो भी दिक्कत होता है वो समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एंड कहना यही है कि खुद से कीजिए, जो भी काम करना है खुद से कीजिए, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं है। एंड इसमें आपसे जो भी बन पाता है या फिर अगल बगल में या फिर अड़ोस पड़ोस में जो भी मतलब कि ज़रूरतमंद इंसान है उनको आप मदद कीजिए, क्योंकि ये कोरोना का माहौल है तो इसमें नेता तो आएंगे नहीं आपके लिए लड़ने, या फिर कोई भी ये बड़े आदमी तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको कोरोना का डर है। लेकिन आप उनके अगल बगल में रहते हैं, आप उनका हेल्प कीजिए, जो भी उनको मतलब कि पैसे की, कपड़े की, या फिर जो भी खान पान की आवश्यकता होती है उनको आप फुलफिल करिए आपसे जितना हो सके। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना बेच के उसको दे दीजिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना ये आपसे जितना हो जाए उतना करिए। एंड बाकी सब लोग समझदार है, अपना अपना सब कुछ करता है समझ से। तो यहीं आप लोगों का कुछ वीडियो में बचा था जो मैंने आज क्लियर कर दिया। एंड जो हिस्ट्री चल रहा है उसका सेकंड मतलब कि जो हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसका मैं कल डाल दूँगा वीडियो, ये क्लियर हो जाएगा आपका। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा।